हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यूको बैंक के मंथली एनालिसिस में आपका स्वागत है। जिस तरह से लास्ट मंथ हमने यूको बैंक का मंथली एनालाइज किया था, उसका प्रॉफिट भी हमें मिला। हमें से इसके बॉटम से उठाने में सक्सेसफुल रहे। फ़िलहाल ये 15 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, बट इसकी रियल जो प्राइस है वो 150 है। 150 का स्टॉक आपको अभी 15 रुपीज़ ओनली में मिल रहा है। सो इट मे बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इन्वेस्टर। और जो लोग इसमें हैं, जो भी रेस्पेक्टेड इन्वेस्टर स्टॉक में ऑलरेडी हैं, उनके लिए न्यू टारगेट और ये अपॉर्चुनिटी बताना, टाइमिंग कैलकुलेट करना कि कब तक उन्हें कुछ बेटर फील हो पाएगा, स्टॉक एक रिलायबल प्राइस पे अच्छी कीमत पे पहुंच पाएगा, लाइक 50, 60 और नियर अबाउट। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इट शोज योर लव, और विदाउट योर लव इट्स इम्पॉसिबल टू मेक एनी वीडियो। And after the live video, by the way, okay, we come on the chart of this month. So स्टॉक अपनी 13 रुपीज़ के एवरेज प्राइस से लास्ट मंथ ट्रेड करना स्टार्ट हुआ था और अभी इसने नियर अबाउट 16 का हाई बनाया। स्टॉक में जो मूवमेंट है वो क्लियर शो कर रहा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक मूव अप कर रहा है। हो सकता है ये स्लो हो, बट स्टॉक मूव अप कर रहा है। हाँ, स्टॉक में कुछ जगह प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आफ्टर दैट आप भी स्टॉक को समझ पाएंगे, काफ़ी बेटर समझ पाएंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम आई, स्टॉक फिसल गया। जो स्टॉक फिसला था वो शुरुआत में अपने 14 रुपीज़ के प्राइस से 13 रुपीज़ नियर अबाउट फिसला था। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी जब स्टॉक ने 2 रेड कैंडल दी, मींस कि अपना हाई बना रहा था, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट कंटिन्यूस 2 दिन स्टॉक नीचे गिरा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। काफ़ी मायने रखती हैं ये चीज़ें जानना और समझना, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन स्टॉक नीचे गिरा है। या तो नीचे गिरने की कोशिश की है या नीचे गिरा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, स्टॉक अगेन 3 दिन नीचे गिरा, कोशिश की नीचे गिरने की, बट स्टॉक ने रिवर्सल वेरी क्विक ले लिया। स्टॉक के रिवर्सल के बाद स्टॉक ने दोबारा से रिवर्सल लिया। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। जो स्टॉक ने रिवर्सल लिया वो ये था। अगेन सेकेंड टाइम स्टॉक ने रिवर्सल आज लिया। सो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर है। अगर इन चीज़ों को समझा जाए और कंटिन्यूस फ्लो में समझा जाए कि स्टॉक तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बट जिस तरह से मूव कर रहा है उस तरह से ये रिटर्न नहीं दे पा रहा। रीजन इज क्लियर, आपके सामने है। क्यों स्टॉक के साथ प्रॉब्लम है? स्टॉक कोशिश करता है ऊपर उठने की, लेकिन स्टॉक नीचे गिर जाता है, बट वो क्विक रिवर्सल ले लेता है, फिर गिर जाता है और फिर क्विक रिवर्सल ले लेता है। सेम चीज़ इसके साथ आज हुई है। ये कोई नई और डिफरेंट चीज़ नहीं है, बट स्टॉक का ये एक बिहेवियर है। स्टॉक कंटिन्यूसली अगर इसी मूवमेंट में रहा तो ऊपर की तरफ जाएगा, बट जो रिस्क हैं वो भी आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि हर स्टॉक के साथ रिस्क तो रहते ही हैं। पहला रिस्क यही है कि क्योंकि ये स्टॉक में काफ़ी तेज़ी से रिवर्सल आते हैं, ऐसे में जब स्टॉक गिर जाता है तो मार्केट में जो क्लेवर लोग बैठे हैं, भले ही आप उन्हें ऑपरेटर कहें
या कोई और हो, स्टॉक जैसे ही नीचे गिरता है, स्टॉक क्विक रिवर्स हो जाता है। स्टॉक नीचे गिरा, उसके बाद क्विक रिवर्स हुआ, स्टॉक नीचे गिरा, क्विक रिवर्स हुआ। दैट मीन्स कि स्टॉक नीचे गिर जाता है, आफ्टर दैट इसमें एंट्री लेके प्रॉफिट बहुत जल्दी लोग कमा लेते हैं। स्टॉक को फिर ऊपर चढ़ने दिया जाता है और फिर नीचे गिरा दिया जाता है। सो दिस प्रॉब्लम इज आपको दिख रही है। बट इसके टारगेट के बारे में अब नेक्स्ट चीज़ आई कि ठीक है, जो भी हो रहा है वो ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसके या शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, हमें मैटर नहीं हम इससे मैटर नहीं करते कि स्टॉक से कौन कितना कमा रहा है, हम इसके नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करते हैं। सो हमें वापस आना पड़ेगा इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पे। सबसे पहले तो हम इसके ईयरली प्राइस मूवमेंट को देख लेते हैं। जिस तरह से इसने बॉटम बनाया, काफ़ी मशक्क़त के बाद इसने अपना बॉटम बनाया, मीन्स स्टॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे यहाँ पे कितनी तेज़ी के साथ स्टॉक ये नीचे गिरा, मार्च के महीने में स्टॉक काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे गिरा, यहाँ पे इसने अपना बॉटम बनाया और पूरे मंथ मई के महीने में स्टॉक अपने बॉटम पर ट्रेड करता रहा। काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली होंगी लोगों को, काफ़ी लंबा समय मिला होगा कि इसमें यहाँ से इन्वेस्ट कर दिया जाए, यहाँ से। सो जो हुआ सो हुआ। अब हम नए महीने में एंटर करने जा रहे हैं, तो स्टॉक की नए टारगेट के बारे में हमारा ख्याल होना चाहिए, स्टॉक किधर मूव करेगा। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, सो माफ़ कर दीजिए आप लोग अगर मेरी हिंदी में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है। बट स्टॉक उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से मैंने बोला है। ओके, सो इग्नोर कीजिए, कभी कभी इग्नोर भी करना अच्छी चीज़ होती है। सो फिलहाल इसने अपना हाई बनाया है। जो हाई इसका लास्ट टाइम था, लास्ट टाइम जो इसका हाई था, ये अलग रीजन है कि इसने हाई बनाने के बाद फिर क्विक गिरा, मैं उस पर भी आऊँगा। सो ये स्टॉक अपने लास्ट हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है। अब ट्रेड कर जैसे कि लास्ट टाइम ये ऊपर तक गया 16 रुपया 35 पैसा की कीमत तक, और उसके बाद बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। स्टॉक में आज हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, स्टॉक ऊपर तक गया और फिर नीचे तक आ गया। सो फर्स्ट थिंग, टारगेट के बारे में अगर हम जाने तो स्टॉक को ये कीमत क्रॉस करनी पड़ेगी। स्टॉक इस कीमत को क्रॉस करेगा तो ओबियसली स्टॉक जो अपना जुलाई मंथ का जिन कीमतों पे ये ऊपर जा के नीचे गिर रहा था, वो कीमतें क्रॉस कर देगा। सो मैटर क्लियर हो जाएगा। अगस्त, जुलाई और अगस्त मीन्स लास्ट ईयर की जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी। इसका क्लियर मतलब ये होगा कि स्टॉक ने जो लास्ट ईयर से प्रॉब्लम स्टॉक में बनी आ रही थी, सारी स्टॉक ने ख़त्म कर दी। नेक्स्ट न्यू मूव पे है स्टॉक, और अगर न्यू मूव पे है तो न्यू अपॉर्चुनिटी भी है, न्यू टारगेट भी होंगे, न्यू रिस्क भी होंगे। आफ्टर दैट अगर इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पे आए तो अभी स्टॉक में कोई भी इस कीमत तक 21 रुपीज़ तक कोई भी इस अपॉर्चुनिटी नहीं है। स्टॉक अगर लास्ट हाई को क्रॉस करेगा, आफ्टर दैट वो कोशिश करेगा कि अपने जो पुराना हाई है इसका 29 नवंबर 2019 का, इस कीमत तक आए, क्योंकि ये रिवर्सल है। मैंने एक स्टॉक आपको दिखाया था, हाँ मुझे याद आया, नितिन स्पाइनर 144 से स्टॉक गिरा था और उसने अपना रिवर्सल लेके 23 तक गया था मेरा ख्याल है शायद,
अगर मुझे सही याद है। फिर वहाँ से उसने रिवर्सल लिया और अब 144 तक कल ट्रेड कर रहा था, उसी कीमत पे आ गया और उससे ऊपर भी निकल गया। सो स्टॉक रिवर्सल लेते हैं, दोबारा कीमत पे आते हैं। सो स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट की तरफ या नेक्स्ट मूव की तरफ, इसे टारगेट भी बोला जा सकता है, 21 रुपीज़ की रेंज में आएगा, रेंज में कीमत के आसपास आएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कर जाएगा इसका लास्ट लो, जो लोज इसने नवंबर 2008 में बनाए हैं। इन लोज को क्रॉस करना इसके लिए काफ़ी टफ चीज़ होगी। अगर इन लोज को ये क्रॉस कर जाता है 21 या 25 की कीमत 33 तक स्टॉक पहुंच जाता है, उसके बाद इसमें क्विक मूव आएंगे 49, 67, 65, नेक्स्ट 85 और उसके बाद 117, नेक्स्ट 150। आफ्टर दैट उसके बाद ये अपनी रियल जो प्राइस है उसे जब ले लेगा, जो इसकी प्राइस है, स्टॉक अपने प्राइस पे आ जाएगा, उसके बाद नए हाई बनाना चालू करेगा। स्टॉक इतनी स्पीड से हाई बनाएगा क्योंकि काफ़ी स्टॉक ने अगर रिवर्सल लिया है तो इसके पीछे भी स्ट्रॉन्ग रीजन होंगे, अदरवाइज स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा है तो गिरा ही रहता। अगर स्ट्रॉन्ग रीजन्स की वजह से स्टॉक अपने पुराने हाई तक पहुंच जाता है, रियल कीमत तक पहुंच जाता है, फिर इसमें बहुत जल्दी और बहुत तेज़ हाई बनाए होंगे, स्टॉक अपना हाई बनाएगा। सो ये मंथली एनालिसिस था स्टॉक का। मे भी कुछ जगह मेरे से प्रॉब्लम हो गई होगी। सो मैं आदमी ही हूँ, दूसरा मेरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, सो हिंदी बोलने में मेरे को प्रॉब्लम होती है। बाकी और अगर प्रॉब्लम कहीं दूसरी जगह भी अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ सो उसे इग्नोर कर दीजिए। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, अपनी राय ज़रूर रखिए। बट फ़िलहाल प्रॉब्लम स्टॉक के सामने जो है वो इसका पुराना हाई है, सो बहुत जल्दी से क्रॉस कर लेगा। अगर मैं अपना ख्याल रखूं तो वो नेक्स्ट मंडे तक, अगले हफ्ते के सोमवार या मंगलवार तक उसे क्रॉस कर जाएगा। फिर वो 21 की कीमत, आफ्टर दैट उससे ऊपर मूव करता जाएगा। सो स्टॉक इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी फॉर न्यू इन्वेस्टर एंड उन्हें काफ़ी राहत भी देगा जो स्टॉक में पहले से हैं, जो भी रेस्पेक्टेड पर्सन, जो भी रेस्पेक्टेड इन्वेस्टर स्टॉक में काफ़ी राहत देगा। सो डोंट वरी, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मूव करेगा, धुआंधार पैसे देगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।